सबसे ब्यूटीफुल। इनका नाम है स्वप्ना सामंत, मुंबई की है। देश बोले तो, गवर्नमेंट बोले तो हम सब है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ऐसा बहुत कुछ गड़बड़ है। तो यानी कैसा है कि एडवेंचर स्पोर्ट है ना, वो भी हमारी ताकत बढ़ाता है। इनकी लाइफ फ्रीडम मिलेगा तभी ये प्लेटफॉर्म को हम लाभ उठा पाएंगे। स्पिरिचुअल क्वेश्चन, हमारा देश बुलंद होने के लिए हमको बुलंद होना पड़ेगा। हमको बुलंद होने के लिए जो मनी फ्रीडम है उसमें से बाहर निकल के लाइफ फ्रीडम कैसा आएगा, तो वो लेवल पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। डांग डिंग डिंगा। अभी श्री गुरुदेव रत्त, जय संचारेश्वर। देखो ये सब हमारा ऐसा चलता है ना, डांग डिंग डिंगा। अभी मैं क्यों आई हूँ? बिजनेस में तरक्की करने के लिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो फिर एक बार श्री गुरुदेव रत्त, ये बिजनेस के जो एंगल से मैं घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बहुत नौजवान हमारे बेरोजगार है, लेकिन कोई मसला हो गया तो लफड़ा करने में आगे करना पड़ेगा लफड़ा। लेकिन कैसा है भाई, पहला हमारी ताकत कमाओ। तो ताकत केवल बुद्धिवत से नहीं आएगी, आईक्यू लेवल से नहीं आएगी। उसको स्पिरिचुअल क्वेश्चन बोले तो इनके पास बहुत भंडारा है ताकत का। तो इनका स्मरण करो, दत्तात्रेय महाराज का स्मरण करो, तो अलग चीज है। अभी वो सबको नहीं जमेगा, वो पिंड लगता है वैसा भक्ति मार्ग के ऊपर चलने का। लेकिन अभी मैं क्यों आया हूँ? दो चार बातें करने को आया हूँ। उसमें हमारा देश बुलंद होने के लिए हमको बुलंद होना पड़ेगा। हमको बुलंद होने के लिए जो मनी फ्रीडम है उसमें से बाहर निकल के लाइफ फ्रीडम कैसा आएगा, तो वो लेवल पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी जेएनपीटी में था, लाखों पगार था हमको। अभी वो पैसे की जंजीर हमको इतना फंसाई थी मोह माया में कि पैसे के ऊपर विश्वास इतना था कि पता नहीं चल रहा था कि ऊपर वाले की कृपा बड़ी है कि पैसे की कृपा बड़ी है। तो मेरी बातें आपको भी समझ में नहीं आएगी तुरंत। तो अभी कैसा है, ये एडवेंचर स्पोर्ट के लिए हम देखो, ये अच्छा ऐसा नजारे में गए थे, ये उसका पूरा सर्टिफिकेट है। और ये हमारे ग्रुप में सबसे ब्यूटीफुल, इनका नाम है स्वप्ना सामंत, मुंबई की है। मेरे खट्टी खट्टी हो गई थी क्योंकि वो लेवल पे ये बहुत घूमिया। और इनका टारगेट है अभी हिमालय का, हिमालय नहीं, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप। अरे बाप रे, वो तो और भी ऊंचा है। तो अभी जाएगी। उनका तो उतना विल पावर देखा, मेरा भी विल पावर था। मेरा तो सर्जरी वगैरह हुआ, बहुत तकलीफ थी। तो कैसे ये एडवेंचर स्पोर्ट है ना, वो भी हमारी ताकत बढ़ाता है। इन शॉर्ट बोलने की जाने के तो, मेन पॉइंट पे बोलने के तो, एडवेंचर स्पोर्ट हमारा ताकत बढ़ाता है। तो हमारा अंदर जो छुपा हुआ है वो अगर उसको बाहर निकलने को नहीं आया, तो जो प्रॉब्लम हमें आई थी वहां पे ये टूर पे, तो लाइफ में भी जो प्रॉब्लम आती है वो हम पार नहीं कर पाएंगे। हम डिफोकस हो जाते हैं तो संसार सत्य लगता है, पैसा सत्य लगता है। मेरा जब भी 2 साल से पैसा रुका था तो पहला महीने में मुझे भी डिप्रेशन में आया था, टेंशन आया था। साला अभी पैसा मेरा नहीं आ रहा है आसानी से, अभी भी मैं लाया नहीं हूं, लेकिन मुझे आ रहा है किधर से। तो वो जो कार्ड मैं खेल रहा हूं ना, वो कार्ड पे आपको लेके जाने के लिए ये अभी क्या बोलते हैं इसको, भाषण प्रपंच, प्रवचन प्रपंच, जो कुछ डिबेट करने के लिए आया हूं, उसके लिए आया हूं कि मेरे ग्रुप पे जो भाई है और देश में पूरा जग में जो भाई है उनको वो मैसेज देने के लिए अभी मैं बात कर रहा हूं। तो जय श्री राम भाई। कैसा है, अगर किसी को पूछने को जाओ संसार सत्य है क्या, तो बोलेंगे हाँ संसार सत्य है। क्यों? चलो उसको पकड़ के तो मैं जी रहा हूं, पैसा नहीं रहेगा तो जीऊंगा कैसा? तो ये बात सही लगती है और थोड़ी बहुत है भी, लेकिन वो कैसा वर्चुअल वर्ल्ड है, वो सत्य मानेंगे ना और उसके ऊपर निर्भर रहेंगे केवल, तो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे भाई। वो जो बुलबुला रहता है ना, वैसा फटने वाला बुलबुला बोले तो ये पूरा हमारा देह है, शरीर है, बाकी का सब संसार है, कोई लेके जाता है। अभी थोड़ी देर पहला जो एनिमेशन डाला था उसको वापस चला तो देखो ये ऐसा सब है, डांग डिंग डिंगा। अभी वर्ल्ड में
ये डांग डिंग डिंगा सब करते हैं। तो हमको पता है एक दिन हम भी जाने वाले जग से, लेकिन अभी हमारा काम क्या है कि हमारा आत्मबल बढ़ाने का पहला, और वो ऐसा संगठन हो जाए कम से कम 1000-10,000 भी बंधु मिले, ज्यादा नहीं है। अभी 140 करोड़ में से 1000-10,000 नहीं मिलेंगे क्या? मैं अभी टूर पे गया था, उधर 8-10 पावरफुल भाई मिले, उनको नोट करके रखा है। ऐसा मैं हर रोज ऐड करते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है, वो टारगेट पे काम कर रहा हूँ। वैसा आपका भी ध्येय बनाओ। देश तो बुलंद होना चाहिए, सबके दिल में देश के प्रति प्यार है, लेकिन खुद का जो फाउंडेशन है वो आप किसके ऊपर, किसके आधार के ऊपर, किस पर आप निर्भर हो? ये मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर। तो मटेरियल वर्ल्ड केवल आपको जीने का थोड़ा अधिकार देगा, लेकिन वो पावरफुल नहीं बनाएगा। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ाने के लिए हमारा ग्रुप पे आ जाइए, शांति रखो और आपका प्रश्न करो, लाइक सब्सक्राइब भी करो और क्वेश्चन करो भाई कैसा करने का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अकेले से बात कर रहा हूँ, अभी आप सामने तो हो नहीं, इतना आसान नहीं है। तो आपका क्वेश्चन आएगा, कमेंट करोगे तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा ना उस पर। तो यूरोप टूर जाना है, अभी ये करके आया, तो यूरोप टूर तो अभी आसान हो गया। तो 7-8 महीना लगेगा उसमें भी पूरा प्लानिंग करने के लिए, कि इतना छोटा काम नहीं है कि गाड़ी निकाला और गया। अकेले तो मैं अभी तुरंत कल का कल निकल जाऊंगा किसी दोस्त को पकड़ के। मेरा अकेले को नहीं बोले तो 8-10 लाख का खर्चा आएगा, पेट्रोल का और बाकी का 6-7 लाख और 2 लाख ऐसा साइड में, रहने का खाने का उसमें सब माइनस किया ना, तो 8-10 लाख में भी हो जाएगा। अभी एक भाई जाके आया, हाँ नाम उनका अनमोल कुछ है, तो उनका भी संपर्क में जाऊंगा अभी। तो नेटवर्क बढ़ाएंगे, एक अकेले का काम नहीं है। तो वो यूरोप टूर क्यों करना है, वो उधर जाके आएंगे ना हम, तो उससे देखो घूमने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है सबको, घूमना भी होगा, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, फ्रेश रहोगे। लेकिन उससे 2-4 फायदा ऐसा होगा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में तो कोई भी जो क्षेत्र हम छोड़ते उसमें दिक्कत ही हो जाती है। तो हमारा मेंटल लेवल शांति सुकून में रख के इन काम स्टेट, हाउ टू प्रोसीड, कैसा आगे बढ़ने का। कुछ न कुछ तकलीफ तो आती है, हमारा घर पे हम जिधर रहते हैं वहां पे भी तकलीफ शुरू रहती है, लेकिन आदत होने के बाद हम एकदम उसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन बाहर जाएंगे ना तो खट्टे हो जाती, इतना आसान नहीं है, छोटा चीज भी प्रॉब्लम कर देता है। तो वैसा वो फेस करेंगे ना, तभी जब भी पार करेंगे तभी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, बहुत कुछ है उसमें फायदा है। और हमारा देश का जो आवाज है संतों ने जो मार्ग करके रखा है, मेरे गुरु ने भी बहुत काम करके रखा, संचरेश्वर महाराज जी ने देश के लिए 1 लाख सेना दल उन्होंने बनाया था। उनके बारे में बहुत कुछ कहने के लिए 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो उनके विचारों पे, उनके मार्ग पे चल रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चन ऐसा किधर से आकाश से उड़ के नहीं आया। मेरा भी लाइफ स्ट्रगल का था, हल्का फुल्का स्ट्रगल है कि नहीं, अभी वो स्ट्रगल कुछ नहीं, वो जीरो है सब, वो डराने के लिए रहता। तो मेरा जैसा तगड़ा भी 100 लोग मिलेंगे ना, तभी साला 1 साल में देश को हिलाएंगे। तो देश में क्या चल रहा है आपको दिखाता हूँ। ये जो गरीबी है, देखो 2 मिनट ये वीडियो भी देखो कैसे चल रहा है। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और धन्ना सेठों के लिए अलग अलग कानून है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इम्तियाज जलील 50 लाख रुपए का अगर लोन लेता है और वो लोन डिफॉल्ट करता है, तो बैंकों को ये इख्तियार है कि मेरा नाम मेरे गारंटर, तो ये आपने कितना पैसा राइट ऑफ किया है, और ये मैं नहीं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये जवाब कल। यानी इनका कहना क्या है, इनका कहना इतना ही है
तो इनका कहना इतना ही है कि देश का पैसा है 8 लाख कुछ, तो उन्होंने फिगर बताया, और वीडियो भी जोड़ता हूँ देखो। तो इतना फिगर पैसा गया किधर, और राइट ऑफ दिया, और फाइनेंस मिनिस्टर ने सीधे सीधा जवाब दिया कि आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है कि किसको किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करने का। यानी क्या है, छुपा छुपी का खेल। देश बोले तो, गवर्नमेंट बोले तो हम सब है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तो ऐसा बहुत कुछ गड़बड़ है। तो यानी कैसा है कि धर्म का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके श्री राम मंदिर तो होना चाहिए था, और होगा भी। हमारा हिंदू संगठन एक होगा तभी सब होगा पक्का। लेकिन हिंदू संगठन केवल राम 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 करके थोड़ी होने वाला। पैसे की जो जंजीर फंसी है सबके पैर में, पूरा जिंदगी उसके पीछे जाएगी। राम राम भजन के लिए टाइम नहीं मिलता है भाई। मेरा जो बात है ना, आप मिसलीड कर लोगे। मैं हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये बदमाश जो लोग है, देखो बहुत मंदिर में गया हूँ, तो पंडे लोग साला केवल उनको पैसे की पड़ी रहती है। बाकी मरो, 500 रुपए देगा ना तो भगवान के ऊपर भी बिठा देंगे। तो ऐसा सब चलता है यहाँ पे। तो जैसा वो ढोंगी लोग रहते, तो राजनीति में भी ढोंगिया है। हिंदू का कार्ड खेल के ना हमको गुमराह करते बहुत चीजों में। तो उसके खिलाफ हो, क्योंकि जो नौजवान है वो बेरोजगार है, भटक रहा है। साला 10 रुपए के पीछे अगर जिंदगी गई तो जिएगा क्या हो। और फिर ये केवल खाना और संडस करना होगा जिंदगी में। ये दुनिया उसके लिए बनी है क्या? तो रोते आओगे रोते जाओगे, मजा क्या फिर भाई? बराबर है ना, समझ गए? तो वो सब क्लियर होगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। किसान को भी मदद होना चाहिए, वो भी होगा। और ज्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ। श्री गुरुदेव दत्त। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो भाई सब, ओके। और टूर के लिए तैयारी करो, मनोबल की तैयारी करो। अभी 3-4 महीने में आप पूरा डिटेल आउट करेंगे, और 7-8 महीने लगेंगे, क्योंकि वो नया गाड़ी लेके जाने का हमको। बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, खर्चे को कम करना है। तो ऐसा सब है। तो आप सब आओ और मुझे साथ दे दो। अभी 1 मैन आर्मी काम कर रहा है। तो पैसे की जंजीर क्लियर होनी चाहिए, पैसे का मनी फ्रीडम मिलना चाहिए, तभी लाइफ फ्रीडम मिलेगा, तभी ये प्लेटफॉर्म को हम लाभ उठा पाएंगे, स्पिरिचुअल क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है ना? अभी के लिए इतना ही। श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री राम, जय संचारेश्वर, जय गगनगिरी, जय रमणनाथ महाराज की जय, शंकर महाराज की जय। चलो बाय। श्री गुरुदेव।